तो हेलो व्यूअर्स। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा एक घर में इन्वर्टर रखना कितना ज़रूरी है, प्लस इस टाइप का इको फ्रेंडली एनर्जी क्यों ज़रूरत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर इंसान और कोई भी इसके बारे में इतना केयर नहीं करता, बट केयर करना ज़रूरी है। खाली डीजल इंजन जनरेटर और कोई भी जनरेटर जहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है, इसको इतना अच्छा मानना ज़रूरी नहीं है। सब में ही ऐसा पॉल्यूशन करके एनर्जी को बना के हम जैसे लोगों का जो हार्ट होता है, लंग्स होता है, वहाँ पे जो जो पॉल्यूशन के लिए जो प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में भी देखना ज़रूरत है। तो जो भी हो, मैं इस वीडियो में मेरे घर में एक ओकाया कंपनी का इन्वर्टर मैं पापा को बोल के मंगाया हूँ। अब ये बहुत दिन हो गया। खाली तुम लोगों का जो ज़रूरत है, ये वीडियो को क्यों देख रहे हो, कुछ अच्छा जानने के लिए। इसी के लिए मैं भी वीडियो को बना रहा हूँ, अच्छा कुछ बोलने के लिए, तुम लोगों को समझाने के लिए। तो देखो अच्छे से तो ज़रूर समझ पाओगे क्यों मैं इको फ्रेंडली एनर्जी को सपोर्ट करता हूँ। करना भी ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं खाली इको फ्रेंडली को ही मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा भी है मैं डीजल इंजन जनरेटर जो है उसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। बट कब करना ज़रूरी है इसके बारे में भी देख लो। तो देख पाओगे ये है वो इन्वर्टर। तो ये है ओकाया कंपनी का इन्वर्टर। यहाँ पे मॉडल देख पाओगे, ये पावर मैक्स कैपिटल लेटर में अगर टाइप करते हो तो इसके बारे में जान पाओगे। ATSW 6650 48 वोल्ट। तो ये जो इन्वर्टर है 48 वोल्ट में चलता है, मतलब अगर 12 वोल्ट का 4 बैटरी होता है तब जाके इन्वर्टर रन करेगा। जो लाइव यहाँ पे है, 1 2 3 4 बैटरी है। चारों जो बैटरी है ये सीरीज कनेक्शन में है। ये कभी भी पैरेलल में होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल में अगर करना चाहते हो तो तब बैकअप बढ़ता है। सीरीज में भी करने से बैकअप बढ़ता है, बट उसका कनेक्शन कुछ अलग ही लेवल का कनेक्शन है। तो ज़्यादातर लोग उसको पैरेलल में ही करना ज़रूरी है। तो मैं बाद में बताऊंगा क्यों ये डिफ़िकल्ट है सीरीज में करना। तो जो भी हो देख पाओगे, वहाँ पे सीरीज, वहाँ पे सीरीज, यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे कनेक्शन नेगेटिव का, यहाँ पे है पॉजिटिव का। अब देखो ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर को मैं क्यों खरीदा, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो मैं एक विलेज में रहता हूँ, जी यहाँ का नाम है भोगपुर। तो मैं ऐसा लोकेशन में रहता हूँ, वहाँ का पावर का जो मेन ग्रिड का जो पावर है वो कभी भी यहाँ पे ज़्यादातर रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं पाता, सकता नहीं, रह पाता। क्योंकि यहाँ का जो लोकल जो इलेक्ट्रिशियन है, मतलब जो जहाँ से हम जिस ऑफिस से हम इलेक्ट्रिसिटी को ले रहे हैं, वहाँ से जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रिड को देख रखने के लिए, वो बहुत लो क्वालिटी का है, बहुत पुअर क्वालिटी का है। तो अगर यहाँ पे एक तूफान भी आ जाए, तूफान अगर यहाँ पे ज़्यादातर नहीं भी आए, खाली थोड़ा सा हल्का सा विंड अगर यहाँ पे फ्लो करता है, तभी वायर टूट जाता है। मतलब जो पोल में जो वायर है वो टूट जाता है, कहाँ पे फ्यूज उड़ जाता है, तो कहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है। तो होने का कुछ ख़त्म नहीं है, बहुत कुछ होता है। इसी के लिए इसको लगाया। अब मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहता था तो मैं इस टाइप का सेटअप को ना लेके मैं जनरेटर को ही भी ले सकता हूँ। उससे फ़ायदा ये क्या, मैं कॉन्टीन्यूसली जितना फ्यूल भरूंगा उतना ही पावर को ले सकता हूँ। उससे मैं एसी भी चला सकता हूँ, प्लस मैं मेरा घर का जो वाटर पंप है, जो मेन चीज़ है, उसको भी चला सकता हूँ अनलिमिटेडली, जितना देर तक मेरे पास तेल रहेगा, फ्यूल रहेगा। तो वो क्यों नहीं लिया, इसको ही क्यों लिया। तो इसका प्राइस का कम है, उसका प्राइस का ज़्यादा है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। तो अब आता हूँ इस इन्वर्टर में कुछ डिटेल्स को बताना। तो यहाँ पे चारों स्विच है, एक स्क्रीन है। तो ज़्यादातर अभी मॉडर्न इन्वर्टर में कुछ फ़ोन के साथ कनेक्शन हो जाता है, मतलब ऑनलाइनली दिखाता है फ़ोन में जो कितना पावर आ रहा है, कितना पावर जा रहा है, कितना पावर को यूज कर रहे हैं करने के लिए। तो ये सब दिखाता है, बट इस इन्वर्टर में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन में ही दिखाता है। तो देखो स्क्रीन में क्या आ रहा है, मेंस ऑन, मतलब ये जो ग्रीन कलर में जो है ये है ग्रिड का पावर आ रहा है, इनकमिंग वोल्टेज। और जो ये दिखा रहा है ये है बैटरी को चार्ज कर रहा है। चार्ज करते करते कितना वोल्टेज हुआ उसका वोल्टेज का ये लेवल दिखा रहा है। और जो यहाँ पे बैटरी का सेल का जो सिंबल है, यहाँ से देखो, ये जो छोटा सा ब्लैक डिजिट है ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये चार्ज कर रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए ऐसा सिंबल दिया हुआ है। तो बैटरी अभी तक 57.7 ऐसा वोल्टेज है, अभी तक चार्ज कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि ये अगर स्टेबल हो जाता, ऐसा डिजिट दिखाते दिखाते अगर स्टेबल हो जाता, तब बैटरी फुल चार्ज है। तो अब इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा मेन इन्वर्टर को ऑफ ऑन करने का बटन है। ये जो मोड है ये यूपीएस मोड को ऑन करने के लिए, अदरवाइज अगर फिर से इसको बंद कर देते हो तो नॉर्मल इको फ्रेंडली मोड में आ जाता है इन्वर्टर। ये है हाई लो मोड, मतलब कितने, मतलब यहाँ पे सेट तो कर सकते हो, प्लस यहाँ पे डायरेक्ट बटन में भी तुम दे सकते हो ऑर्डर, जो बैटरी को बहुत
ज़्यादा करंट से चार्ज करो और कम करंट से चार्ज करो। इससे क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। और ये है बैक लाइट ऑन ऑफ, मतलब ये जो पीछे का जो ग्रीन लाइट है इसको ही बैक लाइट बोल रहा है। इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ बंद हो जाता है, ऑन कर देता हूँ ऑन हो जाता है। अब जो यहाँ पे सादा छोटा सा जो सर्किल है यहाँ पे एलईडी जलता है। मैं फ़ोन का फ्लैश को बंद करता हूँ, देख पाओगे अब जल रहा है जल रहा है। तो बंद किया बंद हो गया, फिर से प्रेस किया चालू हो गया। तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये सब इंडिकेशन के लिए है। और यहाँ पे देखो कूलिंग के लिए यहाँ पे भी छोटा छोटा होल है, स्पेस है। प्लस यहाँ पे एक बड़ा फ़ैन है जो कूलिंग करने के लिए बहुत बेटर है। अब देखो मैं इस इन्वर्टर को क्यों ख़रीदा, क्योंकि इसका जो अगर पावर आउटपुट को ज़रूर अगर देखते हो तो देखो कैपेसिटी कितना है 6100 VA डिवाइडेड 4880 वाट। तो इसके बारे में अगर तुम लोग ज़्यादातर नहीं जानते हो भी सकते जान सकते हो। अगर नहीं भी जानते हो इसके बारे में बता देता हूँ। तो 6100 VA मतलब अगर हम DC अच्छे से सुनना, अगर हम DC वोल्टेज में अगर किसी डिवाइस का वाट को हम अगर निकलते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट इक्वल्स टू वाट। अब AC डिवाइस में अगर हम वाटेज बेर करना चाहते हैं तब वहाँ पे वाटेज नहीं आता, वहाँ पे भी सेम फार्मूला है वोल्टेज इंटू करंट। प्लस वहाँ पे एक आता है अगर तुम एफिशिएंसी चाहते हो तो तुमको पावर फैक्टर को भी इंटू करना पड़ता है। अगर एफिशिएंसी नहीं चाहते हो, खाली कितना वाटेज हो रहा है इसको भी जानना चाहते हो, तब ए आता है 6 VA लास्ट में आता है, वहाँ पे वाट नहीं आता। VA का फुल फॉर्म है वोल्ट एम्पियर। तो AC डिवाइस में ऐसा आता है, DC डिवाइस में वाट आता है। तो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो देखो ये यहाँ पे 6100 VA है, 4880 वाट है। ये जो वाट है ये कितना पावर को जनरेट कर पाता है ये बैटरी सेटअप से। तो इतना वाट को जनरेट कर पाता है मतलब 4.88 किलोवाट। मतलब समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा वाट प्रोड्यूस कर रहा है। इससे तुम्हारा 3 इन्वर्टर AC चल सकता है, एक नॉन इन्वर्टर AC चल सकता है, वॉशिंग मशीन चल सकता है, 2 HP का वाटर पम्प भी चल सकता है, बहुत कुछ चल सकता है। खाली एक चीज़ एक साथ अगर चलाना चाहते हो तब आता है बैटरी का खेल। अगर बैटरी का एम्पियर ज़्यादा नहीं होता तब जाता है तुम्हारा बैकअप का टाइम का डिस्ट्रॉयमेंट। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ अगर तुम चाहते हो तीनों नॉन इन्वर्टर AC को एक साथ 6 घंटा 5 घंटा चलाना चाहते हो तब ये सिंगल बैटरी से नहीं होगा। ये बैटरी के साथ तुमको प्लस तीनों बैटरी को पैरेलल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 4 बैटरी, यहाँ पे 4 बैटरी 4 बैटरी 4 बैटरी, सीरीज का ही कनेक्शन, खाली एक बैटरी के साथ प्लस और 3 बैटरी को पैरेलल कर देना एक सेम रेट का। मतलब ये 140 का है तो उसको भी 140 का ही यहाँ पे देना पड़ेगा। ऐसा करके बैकअप को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज इन्वर्टर प्रोड्यूस कर सकता है। खाली अगर उसी टाइम में अगर सोचते हो 4.88 किलोवाट का अगर लोड लेते हो तब कितना एम्पियर यहाँ ये चारों बैटरी से लेगा। उससे अच्छा अगर ज़्यादा बैटरी रहता है तब कम एम्पियर लेगा, उससे बैटरी का लॉन्गजिविटी अच्छा रहता है। अब ये जो इन्वर्टर है इसका प्राइस आता है, मैं जो ऑनलाइन में देख के ख़रीदा था, इसका जो प्राइस आता है, मतलब मैं नहीं ख़रीदा मेरा पापा ख़रीदा है, उसका प्राइस था 68,000। तो तुम जाके चेक भी कर सकते हो, अभी कुछ अलग हो सकता है। तो देखो एक चीज़ बोल देता हूँ, ये मॉडल को टाइप करना प्लस 140 AH का बैटरी को सुपर जंबो ट्यूबुलर, इसको सर्च करके ज़रूर देखना, तब जाके समझ में आएगा मैं क्या मेरा जो प्राइस मैं बता रहा हूँ वो सही है कि गलत। तो 68,000 तक, उससे ज़्यादा हो सकता है बट उससे कम हो सकता है ऑफ़र के टाइम, ठीक है। अब देखो इसका जो प्राइस है, ये जनरेटर जो होता है डीजल जनरेटर पेट्रोल जनरेटर उससे कम प्राइस का ही है। तो कम प्राइस है उसी के लिए मैं ख़रीदा, तो ऐसा कुछ नहीं। इसको ख़रीदने का एक ही मकसद है, ये इको फ्रेंडली है। ये हमारा जो घर में जो ग्रिड का जो पावर आ रहा है इसको स्टोर करके रख रहा है, जब हमारा ज़रूरत पड़ रहा है तभी इसको हम यूज कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम अगर जनरेटर को रखते हैं उसमें आवाज़ होता, एक साउंड क्रिएट होता, प्लस वहाँ पे तुमको फ्यूल डालना पड़ेगा, प्लस उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट का नहीं है ऐसा नहीं, इसका भी है बट तुम्हारा केयर के ऊपर डिपेंड है, ये मैकेनिकल चीज़ नहीं है। वहाँ पे अगर एक जनरेटर रन करता है तो मैकेनिकल फ्रिक्शन के लिए हीट होकर बहुत कुछ डैमेज होता है। अगर उसको भी ज़्यादातर केयर नहीं करते हो तो उसका भी प्राइस जो रिपेयर करने का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो सबको ही केयर करना ज़रूरी है।